हाय वीवर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज हम क्लास 9th का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपना लाइंस एंड एंगल का। देखिए क्या दिया गया बच्चे, पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू एंड आर एस दो क्या दिए हुए बच्चे, ग्लास दिए गए हैं। क्या दिए गया, टू मिरर्स दिए गए, दो मिरर दिए आपस में अपोजिट ईच अदर। देखा ये किसके पैरेलल है, इसके का पैरेलल है। अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, अगर हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको डायग्राम में ये नॉर्मल और ये नॉर्मल नहीं दिया गया, ये हमने अपने से किया। कैसे था ये नॉर्मल, कि जब भी एक सरफेस होगा और अगर कोई भी रे आएगी तो वो क्या होगी बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, इसीलिए बीच में क्या बनेगा, नॉर्मल बनता है कि एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे, एंगल 2 के। ये साइंस का एक कंसेप्ट है जो इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया। ठीक है, चले कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि जो BM है वो ये साइन किसका होता है, उल्टा T, परपेंडिकुलर का। कि जो BM है वो परपेंडिकुलर है किसका बच्चे, PQ का। एंड ये जो CN है, जो CN है वो परपेंडिकुलर है किसका बच्चे, RS का। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो चीज मैंने लाई है खुद से, ये क्वेश्चन बुक के अंदर नहीं दिया गया, मतलब डायग्राम के अंदर ये नॉर्मल आपको नहीं दिए गए हैं, तो मैं अपने से इसको क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। मैंने क्या करा, एक BM ले लिया नॉर्मल, ठीक है, एक क्या लिया, CN लिया, और फिर मैंने बताया ये जो BM है ये परपेंडिकुलर है। देखो इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखो क्या बन रहा है, ये इस तरह से और ये आगे उल्टा T। तो जब भी उल्टा T आता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आपका जो BQ है वो BM, ये MB है वो क्या है आपका, परपेंडिकुलर है किसका, PQ का। ये वाला किसका है, RS का। और उसके साथ क्या क्या चीजें मिली, उसके साथ मैं लिखता हूं देयरफॉर PQ जो है वो क्या है बच्चे, पैरेलल है किसका, RS का। ठीक है, तो अगर PQ पैरेलल है किसका, RS का, तो मुझे आप बताओ BM और CN भी तो पैरेलल होगा। क्या होगा, एंड क्या क्या बोला मैंने, BM, यही चीज तो यहां भी बोली गई है ना। यहां ये चीज, यहां AB, यहां आपको प्रूव क्या करना है, AB और CD, ये आपको प्रूव करना है। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि जो BM है वो भी पैरेलल होगा किसके, CN की। फिर आपको बताना पड़ेगा Q है। कहता है कि अगर परपेंडिकुलर पे, अगर परपेंडिकुलर्स के ऊपर पैरेलल्स हो, अगर परपेंडिकुलर्स हो और परपेंडिकुलर्स उनके ऊपर हो जिसके ऊपर क्या है, पैरेलल लाइंस है। क्या कहा मैंने, अगर परपेंडिकुलर हो, जैसे BM क्या था, परपेंडिकुलर था, मगर वो किसके ऊपर है, वो पैरेलल लाइंस के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएंगी, सारी पैरेलल्स हो जाएंगी। तो इसका मतलब है जो आप ये ले रहे हो ना, BM और CN, ये भी आपके क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। क्या कंसेप्ट था कि अगर BM या MB परपेंडिकुलर जिसके ऊपर हो रहे हैं वो पैरेलल है दूसरी लाइन की, तो वो क्या होगा, वो पैरेलल होगी। वो लाइंस भी क्या होगी, जो परपेंडिकुलर हो रही थी वो लाइंस भी क्या होगी बच्चे, पैरेलल होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट लिख दिया। अच्छा अभी लिखो एंगल 1 बच्चे, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। देखो एंगल 1 एंगल 2, क्यों, ये कंसेप्ट क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि अगर वो 45 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट रे आ रही है तो वो जब डाइवर्ट होगी, जब वो रिफ्लेक्ट होगी, वो भी कितने डिग्री पे होगी, 45 डिग्री पे। इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। एंड एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ये क्यों है बच्चे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। लॉज ऑफ, मैथ्स के अंदर क्या आ गया, साइंस भी आ गई, किसकी वजह से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। ठीक है। अच्छा एक और चीज, क्या मैं एंगल 2 को एंगल 3 के बराबर बता सकता हूं, क्या मैं एंगल, अच्छा मैंने तो बता दिया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। देखो ये दो लाइन जा रही है और एक ऐसे लाइन आ रही है, और यहां पे देखो, यहां पे क्या है आपका, इधर है समझो, ये एक इधर है एक इधर है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही है। तो ये एंगल 2 आपका एंगल 3 के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये आपका पूरा, अगर समझो अगर 3 4 के बराबर है और 1 2 के बराबर है, तो इसका ये मतलब होता है ये एक एंगल है बच्चे, ये एक है,
2 की जगह 1 लिख सकते हो, 1 की जगह 2 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये एक एंगल में लिख सकता हूं और इसको मैं एक एंगल लिख सकता हूं पूरे को। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 किसके बराबर है, 3 के। क्यों है, मेरे को रीजन देना पड़ेगा। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टर इंटीरियर एंगल की वजह से। क्लियर है बच्चे? हमने बेसिक पूरा पढ़ाया हुआ है क्लास 6, ये आपका जो 9th का चैप्टर 6 है, ये पूरा बेसिक डीपली पढ़ाया गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, अच्छा उसके बाद को इंटीरियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, हर एक चीज कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, जैसे आप यहाँ थे नहीं है ना, तो आप पूरी वीडियो देखो इंट्रोडक्शन वाली, फिर तो आपको ये समझ आएगा। मैं यहां से लिख रहा हूं, मैंने ये कैसे बता दी, आपको कैसे पता लगेगा? या जो वीडियो हमारी देख रहे हैं वो बच्चे जो डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको कैसे पता ये चीज कैसे आएगी? तो वो तो उनको तब पता लगेगा जब वो हमारी कौन सी वीडियो देखेंगे, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, फिर ये क्वेश्चन करो, फिर क्या होता है, कंसेप्ट आपके सारे क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल 2, ये जो एंगल 2 है वो किसके बराबर है बच्चे, एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। ये चीज मैं लिख सकता हूं। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है कि ए बी पैरेलल है सी डी का। मुझे ये वाली लाइन, ये जो ए बी है ना, ये वाली लाइन किसके पैरेलल दिखानी है, इसके पैरेलल दिखानी है। मुझे मालूम है ये पैरेलल है, मगर मुझे उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा कैसे है पैरेलल। चले, एंगल 2 एंगल 3, कहां पे एंगल 2 एंगल 2 ये है, कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी सी का। तो लिखो एंगल कौन सा बन रहा है, ए बी। क्लियर है? कैसे आया ए बी सी, क्योंकि कौन सा एंगल था, एंगल 2। तो वो कौन सा एंगल है, वो एंगल है ए बी सी। क्लियर है? अच्छा, दूसरी तरफ क्या था, एंगल 3। एंगल 3 कहां है, यहां। तो बी सी डी लिख सकता हूं, लिखो एंगल बी सी डी। क्लियर है? क्लियर है सबको? ए बी सी एंगल है, दूसरा एंगल कौन सा, बी सी डी, यही एंगल है। अच्छा, अगर ये एंगल आ रहे हैं तो देखो ना, ये वाला और ये वाला तो कॉमन आ गई ना रे। तो इसका मैं क्या कर सकता हूं, ये कैसे आया, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट है। दीज लाइन्स आर, दीज एंगल लिख सकता हूं, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट। अगर ये देखो, अल्टरनेट की वजह से ही हमारा जो आंसर है ना, वो क्या आएगा, ए बी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके साथ भाई। अगर मैं एक लाइन बना रहा हूं, अगर एक लाइन में बना रहा हूं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली आपकी ये लाइन पैरेलल भी होंगी। क्या होंगी, अगर ये अल्टरनेट बनाएगा तो अल्टीमेटली ये क्या होगा बच्चे, ए बी आपका जो होगा वो सी डी का क्या होगा, पैरेलल होगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हेंस सारों को समझ आइए। अब हमारा क्या हो जाता है बच्चे, चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे किसका, क्लास 9th का आपका, वो करेंगे हम ट्राइंगल, ठीक है। चलें, थैंक यू।